हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्वेश्चन क्यू एन ए सेशन में हमारे पास सवाल आया हुआ है फ्रॉम योगेश एंड ही इज़ आस्किंग इज़ इट हेलो एवरीवन, इज़ इट पॉसिबल टू स्विच फ्रॉम अ स्टूडेंट जॉब visa to work visa if we get a job offer during your master in Germany? So in this video I will talk about couple of points. सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है. सेकंड आई विल टॉक अबाउट कि लीगली व्हाट यू हैव टू डू दिस. थर्ड ही आप कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में आई हैव अ टिप फॉर यू. सबसे पहले तो सवाल है कि क्या इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट योर स्टूडेंट वीज़ा इनटू अ वर्क वीज़ा. वन वर्ड आंसर इज़ येस. डज़ नॉट मैटर कि अगर आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म की हो ना की हो, अगर आप स्टूडेंट हो ना हो, डज़ नॉट मैटर. अगर आपकी पढ़ाई ख़त्म ना भी हुई है और फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब मिल जाए तो यू कैन कन्वर्ट योर स्टडी वीज़ा इनटू वर्क वीज़ा. अब सेकंड पॉइंट पे आ जाता है कि यार ओके व्हाट डू यू हैव टू डू लीगली टू डू दिस. सो लीगली सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि आपकी जो स्टडी है, इज़ इट अ फुल टाइम स्टडी और इज़ इट अ पार्ट टाइम स्टडी. अगर आपका जो आपका स्टूडेंट बिशाइनिंग होता है या आपका जो स्टडी सर्टिफिकेट होता है उस पर ये चीज़ लिखी हुई होती है कि आपकी जो स्टडी प्रोग्राम है क्या ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है. अगर फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम है तो लीगली यू हैव टू टेल योर यूनिवर्सिटी कि यार ओके आई एम डूइंग दिस. अगर आपका पार्ट टाइम स्टडी प्रोग्राम है सो यू डो नॉट हैव टू टेल योर यूनिवर्सिटी, जस्ट योर एम्प्लॉयर नीड्स टू नो कि यार ओके आप साथ में स्टूडेंट भी हो पार्ट टाइम और साथ में आप ये पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हो. इन एनी केस चाहे आपकी फुल टाइम स्टडी हो या पार्ट टाइम स्टडी हो, योर एम्प्लॉयर शुड लीगली नो अबाउट इट. अब सवाल ये रहता होता है कि क्या इज़ देयर अ चेक, डू पीपल चेक दिस. सो द आंसर इज़ नो, नॉट रियली. नो बडी चेक्स दिस. कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई चेकिंग का रूल नहीं है. बट अगर लंबी होनी हो, अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब हो तो समथिंग कैन गो डाउन, कैन गो साउथ. बट ओवरऑल देर इज़ नथिंग एज प्रॉब्लमेटिक एज दिस. अगर आपको जॉब मिल जाती है you can just खामोशी से you can do it. I know hundreds of not hundreds but I know a lot of people doing this, जो साथ में स्टूडेंट भी हैं और साथ में ही फुल टाइम काम भी कर रहे हैं. अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जिसमें ये बात की गई है कि कैसे कर सकते हैं आप. तो कैसे करने के लिए सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढनी है. जब आपको एक दफ़ा जॉब मिल जाए, आप इंटरव्यूज़ दें, जॉब मिल जाए, आपको कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से लेना है. जब आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको अपने ऑस्टेंडा बेहोडे भेजना है कि यार ओके हियर्स माई जॉब कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज़ गिव मी दी अपॉइंटमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ द वर्क वीज़ा. अब चाहे वो ब्लू कार्ड हो या नॉर्मल वर्किंग वीज़ा हो, डज़ नॉट मैटर, द प्रोसेस इज़ द सेम. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक दिखाने होते हैं. सबसे पहले तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट है. सेकंड इज़ योर बैचलर डिग्री. बैचलर डिग्री के साथ आपको अनाबिन डेटाबेस के ऊपर से एक स्क्रीनशॉट लेके ही भेजना होता है कि जो मेरी डिग्री है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, इट इज़ रिकग्नाइज्ड. सो यू हैव टू टेक दैट स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट विद योर डॉक्यूमेंट, विद योर फट्राग, जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने साथ आपको भेजना होगा टू डू दिस. अगर आप नहीं भेजोगे तो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड आपसे इवेंचुअली मांग ही लेगा. सो इट्स बेटर टू सेंड देम बिफोर हैंड सो दे कैन सेंड यू द टर्मीन या अपॉइंटमेंट डायरेक्टली. लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़ कि टिप क्या है कि कब हमें ये करना चाहिए. वन थिंग इन माई लास्ट 5 year 6 year जर्नी हियर इन जर्मनी, इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग दैट इज़ कि आई डिड नॉट स्टार्ट अ फुल टाइम जॉब बिफोर हैंड. मुझे क्यों इतना 4 साल लगे टू स्टार्ट दिस. मैं ये पहले भी कर सकता था. तो येस, अगर आपको लग रहा है कि यार ओके अगर आप ड्रैग कर रहे हो and if you think that you have lived your student life, so once you are here, live your student life for a couple of years, let's say 2 or 3 years. once you think यार ओके मैंने स्टूडेंट लाइफ कर ली है, अब मैं फुल टाइम काम की तरफ जा सकता हूँ, चाहे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो. आपका अगर मेजॉरिटी कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है तो यू कैन स्टार्ट टू डू दिस. दो टिप्स और हैं कि व्हाट यू कैन डू एट द सेम टाइम इज़ अप्लाई फॉर योर ड्राइवर्स लाइसेंस, या अपने स्टडी पीरियड में ही कर लो बिकॉज इट टेक्स 1 year एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. पैसों का इतना मसला नहीं होता क्योंकि पैसे किस्तों में जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज़ टाइम. एंड सेकेंड इज़ डैट प्लीज़ लर्न द लैंग्वेज. वंस यू लर्न द लैंग्वेज तो फिर आपको वो टाइम जो सारा वर्क में आपका इस्तेमाल हो रहा होगा वो यहाँ पे आप स्टूडेंट टाइम में अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू लर्न द लैंग्वेज, क्योंकि बाद में इतना टाइम मिलता नहीं है. एंड थर्ड येस, वंस अगर आपके 2 या 3 साल कंप्लीट हो जाएं विद योर स्टडी वीज़ा, स्टडी टाइम, तो प्लीज़ स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ फुल टाइम जॉब. आपको बहुत आसानी होती है टू स्टार्ट बिफोर हैंड. आपको सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं जब आपको टाइम आपका जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और ऑफ कोर्स आपको इंडस्ट्री में एंटर होने में भी बहुत फ़ायदा होता है. So yes, that's mainly it. If you really like me to make these small short videos regarding any questions, please don't forget to join our WhatsApp group because there hundreds of people are there to answer each other's queries and questions, and some of them I pick them and make these short videos for you. Thanks a lot. Here's Seth signing out, and I will see you in the next one.